तो देखो कल हम लोग जो अकाउंट्स के अंदर बेसिक्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको कल स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल समझा चुका था। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया था मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बोली करा देता हूँ, आप जाओ तो एक बार, ठीक है ना। चलो ये वाला कंसेप्ट भी हम लोग फिर आगे कर ही लेंगे, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल वाला, ठीक है ना। अब अगला कंसेप्ट है ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट निकालने का। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कॉमा क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट लिखो आप। ओपनिंग कैपिटल मीन्स capital in the beginning of year, that is on 1st April। ओपनिंग कैपिटल होता है साल के शुरू में जो कैपिटल है, और क्लोजिंग मतलब क्या होता है, साल के एंड पे। अब है ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे को ये तो सबको पता है ओपनिंग मतलब साल के बिगनिंग पे और साल के शुरू में। अच्छा मान लो ये सिचुएशन है, क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है ओपनिंग कैपिटल से, तो कारण क्या होगा, या तो रीजन क्या हो सकता है, या फिर और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। और अगर क्लोजिंग कैपिटल कम है ओपनिंग कैपिटल से तो रीजन इज लॉस। ये दो चीज समझो, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है ओपनिंग से रीजन इज प्रॉफिट, और अगर क्लोजिंग कैपिटल कम है ओपनिंग ज्यादा है तो रीजन इज ड्रॉइंग्स और लॉस। अब ओपनिंग कैपिटल मतलब मैंने बताया कैपिटल बिगनिंग में, क्लोजिंग मतलब बताया कैपिटल एट द एंड। 1 अप्रैल कैपिटल को बोलते हैं ओपनिंग, 31 मार्च कैपिटल को बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, रीजन ये क्लोजिंग एक है, ठीक है ना। अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल इज ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल में क्या जोड़ दें हम लोग, प्रॉफिट, क्या घटा दें, ड्राइंग्स, और लॉस हो तो लॉस घटा दें, और वापस क्या जोड़ दें उसमें, एडिशनल कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ो, ड्राइंग घटाओ, लॉस घटाओ और एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला फटाफट लिखो आप लोग, कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल। नोट कर लिया, ठीक है। अगला देखो 10th क्वेश्चन, कैपिटल बिजनेस का 3 लाख है, लाइबिलिटी 50,000 है, लॉस 70,000 है। अपने को निकालना है असेट, कैपिटल कितना है 3 लाख। अब बताओ 3 लाख का कैपिटल है, 50,000 की लाइबिलिटी है, 70 का लॉस है, असेट निकालो। तो कैपिटल कितना गिवन है, लाइबिलिटी है 50,000 की, आपको असेट निकालना है। अब बताओ 3 लाख कैपिटल है, 70 का लॉस है, तो व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल, 230, लाइबिलिटी 50,000 है, तो असेट क्या होता है, तो 230 प्लस, तो कितना आएगा, 2,80,000 रुपये। बोलो आई बात समझ में, कर लो फटाफट कॉपी। क्लोजिंग कैपिटल इज टू, फटाफट कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 10th। कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद है ना, जैसे ये, अच्छा नेटवर्थ मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। नेटवर्थ मतलब कैपिटल ही होता है एक तरह से, है ना। अब आप देखो कैपिटल असेट 130 है,
और नेटवर्थ 80,000 है, तो क्या निकालना है? निकल जाएगा 31 माइनस 80, 50,000 रुपये। ये कर लेना तुम लोग, है ना, मैं शीट आपको दे दूँ, आप कर लेना। ए कमेंसेस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, डायरेक्ट मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, है ना। 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, कैपिटल 30,000 था, ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग। 31 मार्च को उसके असेट 50,000 है, लाइबिलिटी 10,000 है, तो बताओ ओपनिंग कैपिटल 30,000 है, 31 मार्च को असेट कितने हैं और लाइबिलिटी 10 है, तो 31 मार्च का कैपिटल कितना हो जाएगा? तो ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 40 है, तो प्रॉफिट कितने का आया? 10,000 का। ध्यान रखना, ये अपन अभी जब पढ़ेंगे ना, एक सिंगल एंट्री जो आपके चैप्टर है, तो उसमें ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है ओपनिंग से, कारण प्रॉफिट है, वहां हर जगह ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल रिलेशन आएगा, ठीक है ना। इसी तरह कैपिटल 140 है, लाइबिलिटी 80 है, तो असेट निकाल सकते हैं, दो भी सिंपल ऐड कर दिया। कैपिटल 40 है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, रेवेन्यू मतलब सेल 50,000 का है, और खर्चा कितना है? एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड 40,000, सेल 50,000, तो बोलो 50,000 माइनस 40,000, प्रॉफिट कितना आया? 10,000। कैपिटल 40 है, क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? 40 में कितना जोड़ दें? 50,000, और क्रेडिटर जोड़ दें 50,000 में 25,000, तो ये एसेट हो गए आपके। समझ आ रहा है? कर लोगे ना? अभी 15th होमवर्क करना है, इसके आंसर गिवन है, आप लिख लो 15th होमवर्क, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। 15th होमवर्क करना है, इसका आंसर गिवन है यहाँ पे। इसी तरह 16th और 17th भी होमवर्क करोगे, 15, 16, 17 ये 3 क्वेश्चन होमवर्क करोगे, है ना। मैं आपको आज पीडीएफ दे दूंगा, मंडे प्रिंट दे दूंगा प्रॉपर इसका, ठीक है ना। बोलो यहां तक कोई डाउट? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ, बोलो अजम्पशन कितने थे अकाउंट्स में? 3, कौन कौन से? अक्रूवल, अजम्पशन फॉलो किया तो डिस्क्लोजर देना है क्या? फॉलो किया तो, नहीं फॉलो किया तो देना है। अच्छा, अक्रूवल में कितने कंसेप्ट पढ़े थे अपन ने? 4। पहले का नाम क्या है? फिर आउटस्टैंडिंग मतलब बट नॉट पेड, प्रीपेड मतलब अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, और अनअर्न मतलब रिसीव बट नॉट ड्यू। गुड। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, अकाउंटिंग इक्वेशन को इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? डुअल एस्पेक्ट, ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। ए इज ऑलवेज इक्वल टू एल प्लस सी, एल मतलब एक्सटर्नल, सी मतलब इंटरनल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? पूरा क्लियर है? ठीक है। अब अगला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। क्या कंसेप्ट है? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब यहां पर यह चीज समझना, अकाउंट के 2 क्लासिफिकेशन है, पहला कौन सा होता है, सेकंड कौन सा है? मतलब आप एक चीज समझो, अकाउंट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, वन इज ट्रेडिशनल, सेकंड इज ट्रेडिशनल। में अकाउंट 3 तरह का होता है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ट्रेडिशनल में अकाउंट 3 पार्ट में, रियल, नॉमिनल और मॉडर्न के अंदर कोड वर्ड है रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं रिकॉल। ध्यान रखना, ट्रेडिशनल में अकाउंट 3 पार्ट में है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। मॉडर्न में कोड वर्ड क्या लिखा है? आप रिकॉल जानना, आर मतलब रेवेन्यू, ई एक्सपेंस, सी कैपिटल, ए एसेट। अब आप जब भी अकाउंटिंग रूल के अंदर डेबिट और क्रेडिट, जैसे रूल्स और डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं हम लोग, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपन जब भी ये अकाउंटिंग रूल ट्रेडिशनल और मॉडर्न में डिवाइड करेंगे, अपन ट्रेडिशनल में आपको समझा रहा हूं, बट ट्रेडिशनल आपको अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई आप हमेशा मॉडर्न करो, मॉडर्न अप्लाई करना हमेशा आसान रहता है, क्योंकि मॉडर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, ट्रेडिशनल में तुमको अकाउंटिंग रूल लगाने में दिक्कत आएगी। तो हमेशा आप आगे अकाउंट्स लो तो आप मॉडर्न के थ्रू करो। रिकॉल कोड वर्ड, आर मतलब रेवेन्यू, ई एक्सपेंस, सी कैपिटल, ए एसेट और एल लायबिलिटी, है ना। अब ट्रेडिशनल के रूल छोटे छोटे, मॉडर्न की बात करते हैं। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। डेबिटेड, अब असेट इंक्रीज होगा तो क्या होता है? डेबिट, ठीक है। इसको ना आप इस तरह लिख लो कॉपी में एक बार, इसको ऐसे लिखो आप, रिकॉल लिखना, आर, सी और एल, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। ई और ए, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। ये लिखो आप फटाफट, लिखा हो तो वापस लिख लो एक बार अगर लिखा हो तो। रिकॉल,
आर, सी और एल, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. एक्सपेंस और असेट कैटेगरी, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. ठीक है. इसका मतलब अगर रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी को क्रिएट करना है तो हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट. और कम करना है, कम मतलब हम कहते हैं क्लोज करना है, तो क्या करेंगे? हमेशा डेबिट. और एक्सपेंस और असेट को क्रिएट करना है, अब इसको है ना ऐसे लिखो, क्रिएट फर्स्ट क्लोज सेकंड, क्रिएट फर्स्ट क्लोज सेकंड, ये लिखो. अब जैसे बोल रहा हूं ऐसे लिखो, ये नहीं सोचो हमको आता है. अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा तब तुमको लगेगा कुछ नहीं आता है हमको, इसलिए इसको ढंग से लिखो एक बार. मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही बता रहा हूं मैं. रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी, क्रिएट, क्रिएट मतलब बनाना और क्लोज मतलब बंद कर देना. क्रिएट मतलब कोई भी अकाउंट को बनाना और क्लोज मतलब होता है उसको वापस बंद कर देना. ठीक है बेटा. तो क्रिएट का मतलब उस अकाउंट को बना देना, क्लोज मतलब उस अकाउंट को वापस बंद कर देना. इसी तरह एक्सपेंस और एसेट में क्रिएट मतलब बनाना, क्लोज मतलब बंद कर देना. ठीक है, सबने नोट कर लिया? तो रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और असेट, कोडवर्ड रिकॉल क्लियर है? आगे देखें आप लोग. अब सबसे पहले आइडेंटिफाई मतलब पहचानना. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने जब बात किया, जैसे आप एग्जांपल समझो, ये क्लासिफिकेशन हो गया मॉडर्न. ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? मॉडर्न. पहले अपन मॉडर्न से क्लासिफाई करना सीखे. सबको क्लियर है? अब जैसे एक कैटेगरी में आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूं, on which side increase in following account be recorded, also mention the nature of account on the basis of modern and traditional. इंक्रीज कहां रिकॉर्ड होगा और मेंशन करो नेचर ऑफ अकाउंट मॉडर्न और ट्रेडिशनल के हिसाब से. ठीक है. अब आप ऐसे कॉलम बना लो, देखो पर्टिकुलर्स, मॉडर्न, ट्रेडिशनल और इंक्रीज. इंक्रीज बढ़ेगा तो कहां रिकॉर्ड होगा. ठीक है. मैं आपको पहले मॉडर्न समझा रहा हूं, ट्रेडिशनल वहीं से समझा दूंगा आप लोगों को, है ना. अब सब लोग पढ़ें. बिल्डिंग, बताओ, लिखते जाओ फटाफट. बिल्डिंग मॉडर्न में ए कर देना है ना, असेट मींस ए. क्रेडिटर, अच्छा बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो डेबिट, क्रेडिटर इंक्रीज होगा क्रेडिट. ऐसे ही. अब ऐसे करते जाओ. अभिषेक प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन सा अकाउंट होता है? असेट होता है. अरे मैं मॉडर्न में तो पर्सनल है ही नहीं. प्रोपराइटर कौन सा है? RECAL में कैपिटल. प्रोपराइटर कैपिटल. प्रोपराइटर अकाउंट क्या होगा बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट. इंक्रीज होगा तो क्रेडिट. परचेज, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड परचेज? परचेज क्या है बताओ? परचेज मतलब गुड्स की बात कर रहा है. परचेज एक्सपेंस होता है, एसेट नहीं होता है ना. डेबिट. कैरेज इनवर्ड्स, क्या चाहिए? कैरेज इनवर्ड, डेबिट. कैश, असेट और डेबिट. फटाफट करते जाओ कंप्लीट. कैश, असेट, डेबिट. लिख लिया? अच्छा. रेंट रिसीव, रेंट आया तो रेवेन्यू. रेंट रिसीव इज रेवेन्यू, तो इंक्रीजेस क्रेडिट.
इंटरेस्ट आगे बोला है वर्ड पेएबल, पेएबल मतलब देना बाकी है, तो लाइबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिट, बिल पेएबल, अच्छा इंटरेस्ट पेड होता तो एक्सपेंस, बिल पेएबल लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डेटर असेट इंक्रीज डेबिट, अक्रूड कमीशन मतलब कमीशन आना बाकी है देना बाकी है, आना बाकी है, तो क्या है बताओ, असेट, अक्रूड कमीशन इज असेट एंड डेबिट, बिल रिसीवेबल, अरे बिल रिसीवेबल असेट एंड डेबिट, नोट कर लिया, रेवेन्यू है ना, रेंट रिसीव कमाई है ना हमारी, हाँ तो प्रॉफिट भी क्रेडिट ही होता है, कैश डेबिट होगा, रेंट रिसीव थोड़ी ना डेबिट होगा, कैश की बात थोड़ी ना पूछी, रेंट रिसीव का पूछा है ना, हाँ बट रेंट रिसीव का पूछा है, कैश अकाउंट थोड़ी ना पूछा है, बोलो ये क्लियर है। अब यहां पर एक चीज समझना, मैंने आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन बताया मॉडर्न, अब इसी को अगर हम लिंक करते हैं किससे, तो अगर मॉडर्न समझ आ गया तो ट्रेडिशनल बहुत आराम से समझ आ जाएगा, तीन कैटेगरी, रियल, अब रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब है सारे असेट के अकाउंट, जितने भी अकाउंट दैट रिलेट्स टू असेट वो सब क्या है, रियल, ऑल द अकाउंट दैट रिलेट्स टू असेट, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो सारे अकाउंट जो किससे रिलेट करते हैं, सारे असेट, सिर्फ चार असेट को छोड़ करके, सारे असेट एक्सेप्ट फोर, ठीक है, तो ये लिख लो आप, ट्रेडिशनल कॉपी में लिख लो, ट्रेडिशनल में रियल, ऑल असेट एक्सेप्ट डेटर, बैंक, प्रीपेड एंड अक्रूड, बाकी सब कुछ रियल, बिल रिसीवेबल भी आ गया ना डेटर में, डेटर बोला है बिल रिसीवेबल वन एंड द सेम थिंग है, इसके अलावा सब कुछ रियल, तो अब इन चार के अलावा सारे एसेट कौन सी कैटेगरी जाएंगे, रियल में, फिर ध्यान रखना सेकंड लिखो नॉमिनल, सारे खर्चों के और कमाई वाले अकाउंट, एक्सपेंस और रेवेन्यू, मतलब मॉडर्न में जितने एक्सपेंस और रेवेन्यू वो सब क्या है, नॉमिनल, सारे खर्चे और कमाई क्या है, नॉमिनल, और पर्सनल वापस तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं नोट्स में नहीं है, इसलिए फटाफट एक रफ नोट्स बनाते जाना, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, अब सारी लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल होती है, लाइबिलिटी आर ऑलवेज पर्सनल, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल, नेचुरल में क्या हो गया, जैसे राम, श्याम, मोहन एटसेट्रा, विच आर, जैसे हम लोग सब, वी आर नेचुरल, आर्टिफिशियल मतलब विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे बैंक, सोसाइटी, एचयूएफ, ट्रस्ट, ये सब आर्टिफिशियल जो कानून ने बनाया, और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है, जैसे कैपिटल, ड्राइंग्स जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अक्रूड इनकम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो पर्सनल वापस कितने पार्ट में डिवाइड हुए, तो बच्चों तीन पार्ट में, नेचुरल, आर्टिफिशियल और, नेचुरल में समझ आ गया, आर्टिफिशियल क्लियर, रिप्रेजेंटेटिव क्लियर है, बोलो इसमें कोई दिक्कत, वापस समझाऊं, सबको क्लियर है, तो पर्सनल तीन पार्ट में, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, बोलो एनी डाउट इन दिस पार्ट,
ठीक है, अब अगला कंसेप्ट वापस देखो। अच्छा, अकाउंटिंग रूल बताए, रियल में अकाउंटिंग रूल क्या है बताओ? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में है। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब अपन ने जो अभी क्वेश्चन किया उसी को मॉडर्न ट्रेडिशनल से करते हैं। अब सारे एसेट, चार को छोड़ करके रियल, सारे एक्सपेंस रेवेन्यू नॉमिनल, और सारी लाइबिलिटी पर्सनल। बिल्डिंग असेट है रियल, तो ट्रेडिशनल लिखते जाओ आर। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी मतलब पर्सनल। प्रोप्राइटर कैपिटल मतलब पर्सनल। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, एक्सपेंस नॉमिनल, असेट रियल। रेवेन्यू नॉमिनल, इंटरेस्ट लाइबिलिटी पर्सनल, बिलो लाइबिलिटी पर्सनल, डेटर असेट पर्सनल, अक्रूड कमीशन असेट और पर्सनल, असेट और पर्सनल। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आ गया? ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इन ट्रेडिशनल मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल मॉडर्न में अब ये कर लोगे होमवर्क में? कराऊं क्या? हो जाएगा आराम से। लैंड असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट असेट है, बिल्डिंग असेट है, इंटरेस्ट रेवेन्यू, सैलरी, एक्सपेंस नॉमिनल, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी और पर्सनल, डेटर पर्सनल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और नॉमिनल, मोटर व्हीकल, फ्रेट वेज एक्सपेंस और नॉमिनल, गुडविल असेट पर्सनल, रिपेयर एक्सपेंस और नॉमिनल। हो जाएगा 20 भी? बोलो, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब है ना यहां पर एक दो कंसेप्ट और सीखो। अब जैसे है ना, मैंने आपको ये बताया, हमको मेन मॉडर्न से समझना है। ये कोडवर्ड मैंने आपको समझा दिया। अब इस कोडवर्ड में हमेशा एक बात ध्यान रखना, रिकॉल के अंदर ये तो RECA और L ये अपना एक बेसिक कोडवर्ड हो गया। हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेंस का और असेट का कौन सा बैलेंस होता है हमेशा, और रेवेन्यू का, कैपिटल का, लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है। या मैं उल्टा बोलूं, अगर किसी चीज में क्रेडिट बैलेंस है तो या तो रेवेन्यू है, या कैपिटल है, डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस या एसेट है। अब एग्जांपल समझो, ये लिखो आप, एक्सपेंस एसेट डेबिट बैलेंस, रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे बोला, डिस्काउंट अलाउड, बोलो क्या चीज है डिस्काउंट अलाउड, तो ये कौन सा बैलेंस होगा हमेशा। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं डिस्काउंट, और ब्रैकेट में लिख दूं डेबिट। अब डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा, ब्रैकेट में डेबिट लिखा है, मतलब या तो एक्सपेंस हो सकता है या क्या हो सकता है। अब डिस्काउंट एसेट तो नहीं तेरा, तो है क्या, एक्सपेंस, तो ये क्या नॉमिनल कैटेगरी होगी। ऐसे मैंने बोला, मान लो डिस्काउंट क्रेडिट, तो ये क्या इंडिकेट कर, डिस्काउंट रिसीव, तो ये क्या है मेरा रेवेन्यू। ये सबको क्लियर है? अच्छा मान लो ऐसे मोहन क्रेडिट, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रेडिटर, मतलब ये क्या एक तरह से जैसे, और लाइबिलिटी, क्योंकि मोहन मतलब क्या है, किसी पर्सन का नाम है, और बैलेंस कौन सा है। अब या तो ये रेवेन्यू होगा, या क्या होगा, या क्या होगा। अब मोहन कमाई तो है नहीं, मोहन को ऐसा बोल सकते हैं कि शेयर का नाम मोहन रख दिया, हाँ, जैसे हम बोलते फीस दो, बोले मोहन दो, पॉसिबल नहीं ना, तो मोहन को रेवेन्यू तो है नहीं। कैपिटल प्रोप्राइटर होगा, तो मोहन बचा क्या, तो लाइबिलिटी। समझे बात का?
सोहन बगैर डेबिट, अब ये एक्सपेंस है क्या? डेबिट बैलेंस है, ये एक्सपेंस है। अरे रेवेन्यू कैसे? सोहन कोई बंदे का नाम है? अरे सोहन डेबिट, डेबिट बैलेंस किसका होगा? या तो असेट। अब सोहन एक्सपेंस है क्या? मैं कह रहा हूँ किराया देना है, बोल रहा हूँ सोहन देना है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। सोहन मतलब क्या है? सोहन तो एक्सपेंस है ना, सॉरी असेट है, तो एक्सपेंस तो नहीं हो सकता ना सोहन। तो सोहन मतलब क्या होगा? जैसे असेट, अब असेट में कौन सी कैटेगरी बताओ? अब असेट बिल्डिंग लैंड, अब सोहन को बिल्डिंग का नाम तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ये डेटर ही होगा, ये डेटर है एक तरह से, मतलब हमारा। समझे बात का? अरे वाह, सोहन पपड़ी खाया मत कर ज्यादा। हाँ, समझ में आया? बोले इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लो रेंट, अब क्रेडिट बैलेंस है, तो या तो रेवेन्यू होगा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? रेंट रिसीव्ड। बोलो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है? कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां पर अगला कंसेप्ट है, हमेशा एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको एक कोड वर्ड बता दिया, रिकॉल। अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, देखो दो चीज समझो, एक तो होता है कैरी फॉरवर्ड करना, और एक होता है बैलेंस करना, ये दो चीज समझो। और एक होता है सेम पीरियड में क्या कर देना? एग्जॉस्ट कर देना या राइट ऑफ कर देना। ठीक है, बहुत अच्छे समझ लेना, अगर फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, मान लो मैंने 1 जनवरी 2020 से ये वाला ईयर फॉलो कर रहा हूं मैं, या मान लो 1 अप्रैल से लेकर ये वाला ईयर फॉलो कर रहा हूं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं तुमको ऐसे समझाता हूं, तुमने सीएमए फाउंडेशन पढ़ा, अब फीस पे करी, अब वो जो फीस थी वो उस लेवल पे एग्जॉस्ट हो चुकी, क्या उस फीस का बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड हुआ क्या? नहीं। आज जैसे मान लो मैंने किराया दिया जनवरी के महीने का, अब आप मेरे को बताओ जनवरी के महीने का किराए का बेनिफिट क्या मैं बोल सकता हूं फरवरी में मिलेगा? मैं, मेरे को मकान मालिक आया, बोले मैंने किराया दो, मैंने कहा पिछले महीने दिया था, वही कैरी फॉरवर्ड कर लो आप। नहीं, अब ये टीवी है, ये टीवी तो 10 साल से हमारे पास है, अब टीवी तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना हर साल। अच्छा बताओ मैं टीवी को बुक्स में राइट ऑफ कर दूं, तो भी क्या फिजिकल राइट ऑफ हो जाएगा क्या बुक्स में? फिजिकल दिखेगा ना राइट ऑफ को, जब या तो खत्म हो जाए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से, आपको अगर एक बार ये आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया एक्सपेंस और रेवेन्यू का, और असेट, कैपिटल और लाइबिलिटी का, एक्सपेंस और रेवेन्यू के अंदर मैंने अभी देखो आपको वहां पे क्रिएट और क्लोज बताया था ना, क्रिएट और क्लोज। अब एक्सपेंस को अगर आपने क्रिएट किया है तो दोबारा सेम ईयर में क्या करना पड़ेगा, और अगर क्रिएट करके क्लोज नहीं किया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझो, अकाउंट्स की फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, इस फैमिली में कितने लोग हैं? इसने अपने परिवार में 5 लोगों को बसाया, बोला मेरे परिवार में कितने लोग हैं? ये परिवार है अकाउंट्स का। बट इस परिवार में इसने एक घर बनाया, और इसको हमने नाम दिया अकाउंट्स का घर। बट इस घर में इसने इन 5 में से इन 2 के साथ में नाइंसाफी करी, और ये जो घर है ना इसका नाम रखा हमने बैलेंस शीट। क्या नाम रखा बच्चों हमने? और इस घर में इसने 2 ही कमरे बनवाए, एक कमरा तो ये था, एक कमरा ये था, और इस कमरे में इसने दिया किसको स्थान, और इस कमरे में इसने किसको पहुंचाया? इसने कहा तुम दोनों को कमरे नहीं मिलेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ,
आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस घर में ये दो लोग ही घुसने चाहिए, और इस लाइबिलिटी ने क्या किया, अपने साथ इसको शामिल कर लिया, बोले तू मेरे कमरे में ही आ जा। तो लाइबिलिटी का कैपिटल को कि तू मेरे ही कमरे में आ जा, मेरे साथ रह लेना। एक्सपेंस रेवेन्यू है, बोले हमको भी ले लो, बोले नहीं, ये यहाँ एक दरवाजा बनाया, एक ये बाहर एक दरवाजा बनाया, और इस दरवाजे पे ताला लगा दिया इधर, बोले और लिख दिया बोर्ड पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो अब ये समझना, देखो बताओ परिवार में कितने लोग, 5 लोग। उस परिवार के अंदर 5 लोग हैं, 5 का नाम समझ में आ गया। पर घर बनाया, घर का नाम क्या रखा, और बैलेंस शीट में कमरा 2 ही लोगों को दिया। गलत किया ना मिलन? हाँ, क्या नहीं किया गलत? हाँ, हाँ क्या ऐसा है? कहाँ अल्लाह का मना है तो कहाँ हिंदुस्तानी को गलत से कंपेयर कर रहा है? हाँ तो वहाँ मिलन लिखा होगा, मिलन का आना मना है। अब बताओ अकाउंट से घर का नाम क्या है, और बैलेंस शीट में कितने लोग हैं? बैलेंस शीट में कितने कमरे हैं? 2। कौन कौन से? लाइबिलिटी एसेट। लाइबिलिटी में एक और कौन से फैमिली मेंबर को ले लिया? कैपिटल को। असेट के कमरे में असेट ने किसी को नहीं घुसाया, बोले मैं अकेला राज करूंगा। और इस घर में कौन अलाउड नहीं है? अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अब आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो, इस घर में इन दोनों को घुसा देते हो आप। और जब आप इस घर में इनको घुसाओगे तो इनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। ठीक है, रह तो जाते हैं बट गलत हो जाती है अकाउंटिंग। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये दोनों को हमको इस घर के अंदर नहीं घुसाना है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि मना कर दे भाई तुम नहीं जाओगे, इनको सिस्टमेटिक तरीके से बाहर करना है। क्योंकि यहां अगर हमने इसको इंसर्ट कर दिया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड। क्या हो जाएंगे ये? तो एक्सपेंस और रेवेन्यू आर नेवर अलाउड। अब इसका मतलब क्या है? देखो अगर आपने किसी अकाउंट को क्रिएट किया, अब बैलेंस शीट में कौन कौन जाएगा? तो असेट, मतलब आप तो समझ लो असेट को ही भूल जाओ, मेरे को नहीं पता असेट क्या है, मेरे को नहीं पता लाइबिलिटी क्या है, मेरे को नहीं पता कैपिटल। अकाउंट्स 2 चीज समझता है, डेबिट क्रेडिट। और अकाउंट्स ये बोलता है बैलेंस शीट में वो सब जाएंगे जिसके अंदर बैलेंस है। जिसके अंदर क्या है? बोले बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। जिसके अंदर बैलेंस, अब बैलेंस कोई भी हो, मतलब अकाउंट्स ने बोला बैलेंस शीट में वो सब लोग जाएंगे जिसके अंदर क्या है। बोले मैं मना नहीं कर सकता हूं, मैं बोलूं मेरे यहां वो सब लोग पढ़ने आएंगे जो फीस दे रहे हैं, तो बिल्कुल आएंगे। तो जिसमें बैलेंस है उसको अकाउंट्स रोकेगा नहीं, जो फीस दे रहा है उस कमरे में आराम से आ सकता है। समझे बात को? अब अगर बैलेंस है, अब वो बैलेंस डेबिट हो क्रेडिट हो उससे मतलब नहीं है, बट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब सर बैलेंस का मतलब क्या होता है? अब बैलेंस का मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा रोहन डेबिट किया 50,000, मैंने लिखा रोहन क्रेडिट किया 20,000। अब बताओ डेबिट किया 50,000 क्रेडिट किया 20,000, बैलेंस है कि नहीं? प्लस माइनस समझो तुम तो, है ना? बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। कितना बैलेंस है? आप बोलोगे रोहन में कौन सा बैलेंस है? अब रोहन में डेबिट है कितने का? अब बताओ बेटा, अगर रोहन में डेबिट बैलेंस है 30,000 का, रोहन में अगर डेबिट बैलेंस है 30,000 का, तो बताओ डेबिट बैलेंस किसका होता है हमेशा? डेबिट बैलेंस किसका होता है? मतलब रोहन क्या है एक तरह से? रोहन क्या है? मेरी बात समझ आई? और बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, डेबिट 50,000, क्रेडिट भी मान लो कितना हो जाता? क्रेडिट 50 ही होता, तो बैलेंस क्या होता? अब नहीं जाएगा, वो पहुंचा ही नहीं सकते आप बैलेंस शीट में, तो बैलेंस ही नहीं है। अच्छा इसी तरह मेरे को बताओ,
मैंने लिखा रेंट। अब रेंट तुमको पता है, और डेबिट क्या है, इसका मतलब पे किया। और मान लो डेबिट किया 50,000 से, और आपने रेंट को क्रेडिट किया ही नहीं, मान लो रेंट क्रेडिट 0 है, बोलो बैलेंस है कि नहीं है ना, बैलेंस तो है। अब आप बोलोगे सर बैलेंस है। अब मैंने आपको बताया अकाउंट्स को से मतलब नहीं है एक्सपेंस रेवेन्यू कैपिटल एसेट लायबिलिटी अकाउंट, जिसमें जिसका बैलेंस पे मेरे घर में आएगा। अब गेट पे तो एंट्री क्या लगा दी, ये इन दोनों ने एंट्री लगा दी क्या, एक्सपेंस रेवेन्यू नॉट अलाउड। बट अकाउंट्स ने क्या बोला, देखो एक्सपेंस रेवेन्यू अलाउड नहीं है, बट इसमें बैलेंस है उसको तो घुसाना ही पड़ेगा तुमको। अब ये इन दोनों ने रूल बनाया कि एक्सपेंस रेवेन्यू, बट इसने क्या बोला, जिसमें बैलेंस है वो तो आएगा। अब बोलिए एक्सपेंस बैलेंस है तो भी घुसेगा। अब आप बताओ, अगर किसी बच्चे ने इसको डेबिट करके क्रेडिट नहीं किया तो बैलेंस तो है, तो बैलेंस है तो बैलेंस शीट में इसका जाना तय सी बात है। लेकिन अब दुविधा ये, घर में तो आ गए, जाएगा असेट बोलता है मैं नहीं रखूंगा कि तुम एक्सपेंस हो, लाइबिलिटी बोलती है मेरा तुमसे लेना नहीं है। तो ये बेचारा फिर परेशान होता है बैलेंस शीट में घुस के। इसको हमेशा गलत तरीके से रखा जाता है बैलेंस शीट में, इससे भेदभाव किया जाता है। आएंगे ऐसे केसेस जहां तुमको लगेगा सच में भेदभाव कर रहे हैं अपन लोग, उनको अपन लाइबिलिटी में घुसा देते हैं आगे जाकर के। तो आपको ये इंश्योर करना है इसको बैलेंस शीट में नहीं पहुंचाना है, क्योंकि एक्सपेंस है। और बट आपने अगर बैलेंस छोड़ दिया, अब इसको मेरे को बताओ बताओ इसकी एंट्री है क्या बैलेंस शीट में, नहीं है, तो इसका मतलब सेम ईयर में हमको क्रेडिट 50,000 से करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब अगर रेंट में डेबिट है तो रेंट को दो, और रेंट कौन सी कैटेगरी है, मैं प्रीपेड की बात नहीं कर रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज विद प्रीपेड, प्रीपेड अलग होता है, मैं रेंट नॉर्मल रेंट की बात कर रहा हूं। तो आपको सेम ईयर में क्रेडिट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। और इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 0। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है। चलो इसको फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से करेंगे।